हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑनलाइन टेक विक। आज हम लाए हैं आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड जानकारी पार्ट 3, जिसमें आप जानेंगे कि ज़ेरोधा में आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और किस ऐप का यूज़ करके शेयर बाई या सेल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि अकाउंट ओपनिंग में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। यहाँ 7 स्टेप, आप घबराइए नहीं, बिकॉज 7 स्टेप्स ये जो है ये सिर्फ 7 मिनट के हैं। और वो कौन से 7 स्टेप्स हैं? सबसे पहले होता है साइन अप एंड इंटर पैन डिटेल। इसमें आप अपने मोबाइल और ईमेल की वेरिफिकेशन करते हैं और साथ के साथ पैन डिटेल डालते हैं। दूसरा स्टेप होता है पेमेंट। यहाँ पे लगभग 150-200 के आसपास का चार्जेस लगता है, जो कि आपको ज़ेरोधा को वन टाइम देना होता है। ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होता है, जहाँ पे आप अपने अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से इनको पे करते हैं। थर्ड स्टेप होता है आपका पर्सनल डिटेल और बैकग्राउंड डिटेल। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल या बैकग्राउंड डिटेल डालना होता है। फोर्थ स्टेप होता है आप अपने सेविंग अकाउंट को आईएफएससी से लिंक करते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेविंग अकाउंट क्यों चाहिए, बिकॉज सेविंग अकाउंट ही है जहाँ से आप पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में इन कर सकते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट से आउट करके सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये प्रोसेस में, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में, ज़ेरोधा के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में आपको अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप है कंप्लीट आईपीवी, जो कि इन पर्सन वेरिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें आपको अपने वेबकैम के सामने या अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल कैमरा के सामने आपको अपना फोटो क्लिक कराना होता है और वो अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको इनकम प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको अपने इनकम प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, सैलरी स्लिप हो गई या फिर फॉर्म 16 हो गया, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। साथ के साथ आपको सिग्नेचर और पैन के फोटो या जेरॉक्स कॉपी अपलोड करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है आपका ई साइन फॉर इक्विटी सेगमेंट। ये क्या होता है? ये वेरीफाई करता है कि यस, यू आर द राइट पर्सन एंड ऑथराइज पर्सन टू ओपन दिस अकाउंट एंड हैंडल दिस अकाउंट। तो ये एक ए सिग्नेचर होता है। पहले बैंक में हम क्या करते थे, फॉर्म पे पेन से साइन करते थे, बट एज ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसलिए ये ई साइन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। सो दीज आर ऑल 7 स्टेप्स एंड वेरी इजी स्टेप्स। मैं आपको लाइव डेमो की तरफ लेके चलता हूँ क्विकली, जहाँ पे आप बहुत ही फास्ट और विद इन 7 to 8 मिनट्स आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको पहले से डॉक्यूमेंट हैंडी रखना पड़ेगा। और अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 10 से 12 मिनट से ज़्यादा लगेगा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको साइन अप पेज खुलेगा और आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ये एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेजेगा और आप वहाँ से इसको लेके यहाँ पेस्ट कीजिए एंड देन कंटिन्यू। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपसे यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल कुछ पूछेगा, पर्सनल लाइक फॉर अकाउंट नेम एंड ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पे नेम डालिए और अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालिए। जब पर्सनल ईमेल एड्रेस डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे, देन यू विल गेट अगेन एक और वन टाइम पासवर्ड जो आपके ईमेल को वेरीफाई करेगा। आप वहां से वन टाइम पासवर्ड को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। सो नाउ कमिंग टू द पैन नंबर, यहाँ पे आप अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्लस पैन नंबर 2 चीज़ें चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन नंबर में है वही डालेंगे और फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आप आएंगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप ये जो है, यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि इट्स वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, तो ज़रूरत करंटली आपसे 200 के चार्जेस लेता है और आपको ये पे करना पड़ेगा। जब आप पे करेंगे तो देयर इज़ अ मल्टीपल ऑप्शन। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, कार्ड और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं।
आप दोनों में से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, वेदर इट इज़ फ़ोन पे, एयरटेल मनी, कार्ड, वट एवर इट इज़, पे कीजिए। Once you click to pay, it will take you to official website of the bank or card which you have selected, और वहाँ से पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा ये आपको वापस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आधार की KYC करनी पड़ेगी डिजी लॉकर के साथ। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। once you fill your Aadhaar number, then it will again send one OTP to your phone which is linked with your Aadhaar। जो आपके आधार से फ़ोन लिंक होगा उस पर ये OTP भेजेगा। वो OTP आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ से आप अलाउ कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डिजी लॉकर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। एंड देन ये मूव करेगा आपके थर्ड स्टेप पे। जैसा कि मैंने थर्ड स्टेप में बताया था, आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देने होंगे, वेयर इट इज़ फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड देन योर एनुअल इनकम लाइकवाइज, राइट। तो उस हिसाब से ये सारे इंफॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, खुद आपको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये मुश्किल से 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। वो आप डाल के और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पूछता है, जैसे आपका क्या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है या किसी तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। सो काइंड ऑफ, राइट। सो इट्स वेरी जेनरिक एंड बेसिक क्वेश्चन जो कि हर कोई आंसर दे सकता है। तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करके और आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपके फोर्थ स्टेप में आता है, जब बैंक जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे आपको IFSC से ये लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने जो भी सेविंग अकाउंट डिसाइड किया है इसके साथ लिंक करने के लिए उसका आप IFSC कोड डालें और उसके बाद बाकी डिटेल जो कि बैंक अकाउंट नंबर, देन यू हैव टू डू वन मोर टाइम द कंफर्मेशन नंबर, और इस तरीके से आप अपने बैंक के डिटेल को डाल के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो बैंक अकाउंट है दैट विल बी लिंक्ड विद योर ट्रेडिंग अकाउंट। सो कल के डेट में जब भी आप इसमें पैसे ऐड करेंगे या यहाँ अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसी अकाउंट में आएगा, फिर आप उसको अपने ATM से या ऑनलाइन बैंकिंग से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप है ये आपका IPV, जिसमें आपको अपने वेबकैम के सामने एक प्लेन पेपर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये रखना पड़ेगा और ये जो नंबर यहाँ पे दिखाएगा वही नंबर आपको उस प्लेन पेपर पे लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं आप प्रिंट आउट करें, आप सिंपल सा उसको नंबर को पेन से भी लिख के और अपने फ़ोटो ले सकते हैं। बट ये श्योर कीजिएगा कि आपका जो फ़ोटो होगा वो आपका वाइट बैकग्राउंड में हो एंड यू विल बी ए प्रॉपर ड्रेस्ड, मतलब T-शर्ट में डाल लीजिए या शर्ट में डाल लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और जो पेज है आप बिल्कुल कैमरा और अपने फ्रंट पे रखिए ताकि जो आपने कोड लिखा है वो कैमरा में प्रॉपर विजिबल हो। ये इस तरीके से करने से आपको एक तरीके से अप्रूवल बहुत फास्ट आता है, बिकॉज फिर कोई डाउट नहीं रहता है बैंक या ज़ेरदा को आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए। जैसे आप करेंगे वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको ये अगले पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एंड दोज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर हम बोले तो सिक्स्थ स्टेप जैसा कि था उसमें आपको इनकम प्रूफ में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया या सैलरी स्लिप हो गया या फॉर्म 16 हो गया, काइंड ऑफ। सो जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कीजिए और वो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखे रहिए और वहाँ से उसको आप अपलोड कर लीजिए। जब आपके बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये भी आप अपने एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके स्कैन करके अपने लैपटॉप में रख लीजिए या मोबाइल में रख लीजिए और वहाँ से ये सिग्नेचर स्कैन करके
अपलोड कर दीजिए। फिर आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और जेरॉक्स भी रखनी पड़ेगी, उसको भी आप सेम तरीके से अपलोड कीजिए वहाँ पर। और जिस तरीके से आप जब आप इसको अपलोड करेंगे तब आपके तीनों मिनिमम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप, जहाँ पे आपको इक्विटी के लिए ई साइन करना होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि बैंक में पहले फॉर्म पे आप पेन से साइन करते थे, बट ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो ये एक तरीके से आपको ई साइन कराएगा। ई साइन में बेसिकली क्या करता है, ये आपको NSDL के साइट पे ले जाता है और वहाँ से आपके आधार नंबर मांगेगा। वहाँ जिस आप जो भी फ़ोन नंबर आपके आधार से टैग होगा उस पर OTP भेजेगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ डिजिटली वेरिफिकेशन दैट वी आर डूइंग हियर। सो उसको हम ई साइन बोलते हैं, सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और NSDL जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट है जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रोवाइड करती है, वहाँ पर लेके जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फुल 7 स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ पर। And once you click finish, it will close your application and give you this message। और उसके बाद क्या होगा, आपको अगले 48 to 70 आवर्स, 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन और एक्टिवेट होने में। तो दिस इज ऑल होल प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अकाउंट इन Zerodha and tagging your saving account with your Zerodha trading account। तो इस तरीके से आपका अकाउंट लगभग 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे एप्लीकेशन नेम जिसको हम बोलते हैं काइट बाय Zerodha आप सर्च करेंगे। ये Zerodha की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप परचेज और सेल्फ शेयर कर सकते हैं। तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन टू काइट पे करना है। लॉग इन टू काइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जो कि आपको मिलेगा अपनी ईमेल पे जब आपका 72 आवर्स में अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। तो वो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करके आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरीके से आप Zerodha का अकाउंट खोल सकते हैं। इस तरीके से आप Zerodha का जो ऐप है काइट उसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। सो ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि काइट ऐप जो हमने डाउनलोड किया है उसमें किस तरीके से लॉगिन करके अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उस पैसे से शेयर को परचेज करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन द इवनिंग और नाइट, सो गुड इवनिंग और गुड नाइट। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।